हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब कि निकटतम वैल्यू, ये हमारा टॉपिक था। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें आप लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन कर लिया था और दूसरे वाले क्वेश्चन के भी 4 क्वेश्चन कर लिए थे। और इसमें मैंने आपको बोला था कि पहले वाले क्वेश्चन में 10 और एग्जाम्पल्स आपको बना के करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 एग्जाम्पल बना के करने हैं। बाकी के क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला हम लोग आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है इसमें। इसमें बोला है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। अब व्यापक नियम का मतलब है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है तो हम उस नंबर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, मतलब उस नंबर को कितना सरल से सरल हम लिख सकें, वही हमारा होता है व्यापक नियम। अब इसमें क्या है, अगर पहला वाला क्वेश्चन हम इसमें नोट डाउन करते हैं, तीसरे का फर्स्ट। इसमें दिया है 578 गुणे 161। इसमें अगर 578 को देखें तो हम क्या देखते हैं कि ये 600 के बहुत करीब जा रहा है। इसको तो डायरेक्ट 500 लिख नहीं सकते क्योंकि इसका 78 वाला टर्म देखिए। इसमें अगर हम कुछ नंबर और जोड़ दें तो लगभग 600 हो जाएगा, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 600 के बराबर। और जो हमारा ये 161 दिया हुआ है इसको हम 160 लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे इसको करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 160, ये हो गया हमारा 600। इन दोनों का अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 चक्का 96। जो हमारा संख्या दिया हुआ है या जो अंक दिया है उसका हम आपस में गुणा कर लेंगे और जितने भी ज़ीरो हमारे बचेंगे उनको एज इट इज़ हम काउंट करके लिख लेंगे। ये क्या है, 16 है, 6 और ये 6 दिया है। 16 का 6 बार हम पहाड़ा पढ़ लेंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। और ये जितने नंबर, जितने ज़ीरो इसके पास है, इसके पास टोटल 2 ज़ीरो हैं और इसके पास 1 ज़ीरो है, तीनों को काउंट करके हम इसके साथ लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हम 578 को अप्रॉक्सीमेट करके हम 600 लिख सकते हैं और 161 को हम अप्रॉक्सीमेट करके 200 लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसका अप्रॉक्सीमेशन कर दिए और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 मिला के 4 जीरो। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा 96,000 आया है, ये हमारा 1,20,000 आया है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया है, तो ये हमारा रॉन्ग माना जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट करने के बाद जो आप आंसर निकालेंगे वो आंसर लगभग आपके जो क्वेश्चन दिया है उसके गुणनफल के लगभग वैल्यू के बराबर आना चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा वैलिड नहीं माना जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि 5,281 गुणे 3,491। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है कि 5,281 में से अगर हम 281 को ध्यान दें तो ये हमारा क्या है, 1,000 से बहुत कम है। तो 1,000 से बहुत कम है तो हम 281 को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे और 5,000 को हम डायरेक्टली यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। मतलब कि इस वैल्यू को हम लोग अप्रॉक्सीमेट करके 5,000 लिख लिया है। और जो हमारा 3,491 है, अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है, इसको अप्रॉक्सीमेट करके 3,500 लिख लिया है। ये हमारा 5,000 है, ये हमारा 3,500 है। तो दोनों का जो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू था या जो निकटतम मान था व्यापक रूप में, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा 5 है, ये 35 है, तो अंकों का आपस में गुणा कर लीजिए। तो इसका गुणा हम 35 में करेंगे तो एक लाइन में भी करना आसान है। तो हमने गुणा किया तो 175 आ गया, बाकी के सभी जीरो को काउंट करके इसके पास लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके पास 3 जीरो है, इसके पास 2 जीरो है, 3 और 2 मिला के 5, तो यहाँ पे 4 जीरो लिखा है और एक और लिख देंगे तो ये हमारा 5 जीरो हो गया। अब क्या है कि अगर हम इसका एक दूसरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहें तो दूसरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया है कि इस 5,281 को अप्रॉक्सीमेट किया है या निकटतम मान में हमने इसको 5,000 लिया है और 3,491 का जो वैल्यू दे रखा है इसको हमने क्या किया है, अप्रॉक्सीमेट करके 3,000 रख लिया है। अब हम दोनों का अगर आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 15 हो गया। इसके पास 3 जीरो है, इसके पास 3 जीरो है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों के 3 6 जीरो हो जाएंगे। हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, 6 जीरो हमारे हो गए हैं।
अब क्या है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से इसको पढ़ें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 1,75,00,000 आ रहा है और ये 1,50,00,000 आ रहा है। तो ये 75 लाख है, ये 50 लाख है, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 25 लाख का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 25 लाख का। तो जब भी कभी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी एक वैल्यू को हमें ज़्यादा करना है और किसी एक वैल्यू को कम करना है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों वैल्यू को कम कर रहे हैं या दोनों वैल्यू को ज़्यादा कर रहे हैं, इससे हमारे आंसर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो हमने जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है वो हमेशा गलत मानी जाएगी। इसके लिए हमने क्या किया, इसको 5,000 के अप्रॉक्सीमेट कर लिया और इसको हमने 3,500 के अप्रॉक्सीमेट कर लिया। मतलब इसको हमने घटा दिया और इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जबकि यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों वैल्यू को कम कर दिया। दोनों वैल्यू को कम करने की वजह से हमारा जो आंसर में डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, 1,75,00,000, तो इसको हम वैलिड मान सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी में हम देखेंगे दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर सी में बोला है कि 1291 गुणे 592। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे 592 जो हमारा दिया है, अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करना चाहें तो हम इसको 600 के अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं वैल्यू को। और ये जो हमारा 1291 दिया हुआ है, तो 1291 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि चाहें तो इस 1291 को हम 1300 लिख सकते हैं, बट 1300 लिखेंगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा। तो हम 1300 ना लिख के हम इसको डायरेक्टली 1200 ही लिख लेते हैं। हम जो 91 टोटल वैल्यू दे रखी है, इस 91 को ही अप्रॉक्सीमेट कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1200। इसको हमने अप्रॉक्सीमेट करके कम कर दिया तो ये हमारा 1200 आ गया। और 592 जो दिया हुआ है, इसको अप्रॉक्सीमेट करके हमने लगभग 600 वैल्यू बना लिया है। आप चाहें तो 1291 को लगभग 1300 बना सकते हैं और इस 592 को लगभग 500 भी बना सकते हैं। देखते हैं दोनों में कितना डिफरेंस आता है। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 12 छंग 72 और दोनों के जीरो को काउंट कर लेंगे, 2 2 4, तो ये हमारे 4 जीरो आ गए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 13 पचे 65 हो गया, 2 2 4, तो ये 4 जीरो। देखिए यहाँ पे हमारा आ गया 7,20,000 और यहाँ पे आ गया 6,50,000। दोनों के आंसर में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, लगभग 70,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। देखिए हमने इसको 1300 माना है, ये हमारा 500 है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो 1291 है, इसको 1200 मानना ज़्यादा बेटर पड़ रहा है और 592 को 600 मानना, क्योंकि इन दोनों का जो गुणा है वो हमें काफ़ी अच्छा आंसर प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, हमारा 1300 गुणे 500 है, इसको हम गुणा कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है हमारा 6,50,000। तो बेस्ट आंसर हमारा ये है, क्योंकि हमने क्या किया है, किसी एक को कम कर दिया और किसी एक को बढ़ा दिया है। और इसमें क्या किया, हमने पहले वाले को बढ़ा दिया था और दूसरे वाले को कम कर दिया। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 7,20,000। अब हम क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, 9,250 को 29 के साथ गुणा करना है। अब 9,250 की बात किया है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 29 को हम लगभग 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 29 के बाद एक की कमी आ रही है, तो इसको हम लगभग 30 लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 9,250 की बात कर रहा है, तो 9,250 को हम अप्रॉक्सीमेट करके डायरेक्टली चाहें तो 9200 लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको 9,000 भी लिख सकते हैं। तो हम दोनों वैल्यू यहाँ लिख के देखते हैं। एक बार 9,000 रखते हैं, 9,000 गुणे 30, एक बार यहाँ पे 9200। तो हम क्या करेंगे, अंकों का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 9 27, बाकी के जीरो को काउंट करके लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, टोटल कितने जीरो यहाँ आ गए, 3 जीरो। यहाँ पे देख रहे हैं 9 3 27 और यहाँ पे कितने जीरो, 3 और 1 मिला के 4 जीरो। ठीक है, 3 और 1 मिला के टोटल 4 जीरो। यहाँ पे देखेंगे तो 2,76,000 आ रहा है और यहाँ 2,70,000 आ रहा है। और अगर हम इसका एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहें तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा करेंगे। तो इसके लिए हम एक्चुअल वैल्यू यहाँ निकालते हैं। ये हो जाएगा 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 9 27, बाकी इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 9250 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा 17 में से 9 गया 8, ये हो जाएगा 6। तो 2,68,000 लगभग आ रहा है। इसमें 2,68,000 का दे रहा है, इसमें 2,76,000। तो ये 2,76,000 हमारा काफ़ी बड़ा वैल्यू दिखा रहा है। तो हम लोग किसको अप्रॉक्सीमेट करने के बाद हम किसको ज़्यादा
प्रेफरेंस देंगे, 2,70,000 को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इससे इसके बीच का जो डिफरेंस है बहुत कम आ रहा है और 76,000 हमारा बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो हम इसको बेस्ट आंसर रखेंगे। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 9,250 को 9,000 और 29 को हम एक बढ़ा के 30 लिख सकते हैं और इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 2,70,000 हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग माना जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। तो इन सब में जो भी हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है उसमें सबसे बेस्ट है कि आप जो है सबसे पहली बात तो दोनों का पहले जो रियल हमारा मल्टीप्लाई दिया हुआ है, रियल एक का गुणा करके तब जाके इसका आंसर एक दूसरे से मैच करा लीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा आंसर जो है मेन आंसर से ज़्यादा पास पड़ रहा है, तो वही हमारा बेस्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग व्यापक विधि से गुणा कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बोला है ऐसे 4 और उदाहरण बनाइए, तो आप जो है इन क्वेश्चंस में भी ले सकते हैं। जैसे 730 प्लस 998 है तो इसको आप गुणा का चिन्ह लगा के 4 और ऐसे ही एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 का आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। नए लेसन में आपको पढ़ना है रोमन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, मतलब कि जो रोमन संख्याएं होती हैं वो आप लोगों ने देखा होगा, उसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं पढ़ेंगे, बट आपके 4th और 5th क्लास में रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी हैं, उन बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बाकी हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो बेसिक के बारे में हम बता दे रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं, बाकी इसमें एक्सरसाइज नहीं दिया है, ठीक है। तो बाकी जो नेक्स्ट लेसन है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाकी रोमन संख्याओं के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे रोमन नंबर के बारे में। तो रोमन नंबर के बारे में हम लोग यहाँ कुछ लिख लेते हैं। रोमन संख्या क्या है, एक अरेबिक भाषा के अरेबिक संख्याएं जो होती हैं, जैसे अरेबिक लैंग्वेज लिखी जाती हैं, जैसे हम लोग काका गगा लिखते हैं वैसे उसमें अरबी लिखा जाता है। जैसे हमारी संख्याओं में 1 2 3 का प्रयोग हम करते हैं, ये रोमन जो रहते हैं वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम लिखने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पहले आप जान लीजिए। जैसे अगर 1 बोला है या 5 बोला है या 10 है या फिर आपका 50 है या फिर 100 है या फिर 500 है या फिर 1000 है, तो मैक्सिमम इतनी संख्याओं को लेके जो है रोमन के बारे में कहा गया है। तो 1 को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जब भी 1 की बात आएगी तो आई लिखेंगे। 5 को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, 10 को एक्स से डिनोट करते हैं, 50 को एल से डिनोट करते हैं, 100 को सी से डिनोट करते हैं और 500 को डी से, और हम लोग 1000 को यम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा रोमन में इतनी संख्याओं को लिखते हैं। अब अगर हम 1 से लेकर 10 तक की बात करें तो 1 से लेकर 10 तक को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 को लिखने के लिए तो हम नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, और 2 को लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं। 3 को हम लोग 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 5 को तो डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। 6 को देखिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, उसका रीज़न है। जैसे 1 को हम लोग आई लिख सकते हैं, 2 को 1 के बाद डायरेक्ट 5 की बात किया है तो हम लोग 2 को 1 + 1 लिख के हम लोग डबल आई का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे डबल आई का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और 3 के लिए हम लोग 3 आई का प्रयोग कर सकते हैं। और 4 के लिए तो कोई नंबर दिया नहीं है, तो 4 को हम 5 में से 1 माइनस करके हम 4 लिख सकते हैं। तो 5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 5 को हम लोग लिखने के लिए वी का यूज़ करते हैं, और -1 का मतलब है कि आई होगा। लेकिन अगर हमें रोमन में लिखना है तो जब भी जो -1 है तो उसको हम लोग पहले लिख देंगे। तो वी हमारा 5 के लिए हो जाएगा। अब ये -1 है तो -1 को हम लोग वी के पहले लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4। और 5 को लिखना रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा वी। अब 6 को लिखना है तो 6 के लिए हम लिखेंगे 5 + 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 × 1 = 6। तो 5 को हम लोग वी लिखेंगे, और +1 को अगर हमें लिखना है तो देखिए यहाँ पे -1 था तो आई को हम वी के पहले लिखे थे, और +1 है तो आई को हम वी के बाद लिखेंगे।
ठीक है। अब क्या है कि हमें आगे लिखना है, तो हम 7 को अगर यहाँ से लिखना चाहें तो हम 7 को लिख सकते हैं 5 + 1 या फिर 5 + 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 की जगह तो v लिख लेंगे, 2 को हमने क्या लिखा है डबल आई। 8 को लिख सकते हैं 5 + 3, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 5 की जगह v लिखेंगे, 3 की जगह हम 3 आई का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है 9 की, तो 9 को हम क्या करके लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 5 + 4। तो 5 और 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 5 4 9 तो लिखेंगे, इसमें हम VIB डबल बी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये इसमें रूल है कि पहली बार अगर हम बी का प्रयोग करेंगे तो किसी भी लाइन में हम 1 से लेके 20 तक की संख्याओं में हम, या 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में लगभग डबल बार बी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम यहाँ 9 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 10 के बारे में पता है। 10 को हम यक्स लिख सकते हैं, ठीक है, 10 को हम यक्स लिख सकते हैं। तो हमें पता है 1 क्या है, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे और यक्स के पहले कर लेंगे, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। और 10 हमें लिखना है, तो 10 के लिए तो हमें पता है यक्स होता है। तो इस तरीके से हम लोग रोमन अंक का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को 10 तक पता चल गया होगा। तो अब हम लोग 10 के बाद 11 से लेकर 20 तक संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बाकी आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दे तो आप आसानी से उसको रोमन में बना सकते हैं, या रोमन में कोई भी नंबर दिया हुआ हो तो आप उसको नॉर्मल अपनी डिजिटल संख्या में आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 11 दिया है तो 11 को हम 10 + 1 लिख सकते हैं, 10 को हम यक्स लिखते हैं और 1 को आई लिखते हैं। 10 + 2 के लिए हम क्या करते हैं, यक्स और डबल आई का प्रयोग करते हैं। 10 + 3 13 को एक्स ट्रिपल आई। 10 + 4 को हम क्या लिखते हैं, 10 4 14 होता है, ठीक है। इसको हम तो 10 + 4 है तो 10 की जगह पे x लिखेंगे और 4 का हमने निकाला था क्या IV, तो ये हो जाएगा XIV। और 10 + 15 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 5, तो ये हो जाएगा 10 का x और 5 का हो जाता है V। और 16 का हो जाएगा 10 + 6, तो इसके लिए हम क्या करेंगे x, और 6 का हमने निकाला था तो VI, ठीक है। 10 और 7 का हमें लिखना हुआ तो 10 और 7 का हम लिख सकते हैं XVII। 10 8 18 का लिख सकते हैं x, और उसके बाद हम लोग VIII, ठीक है। 10 9 19 की बात हुआ है तो 10 9 19 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पहली बात हम यक्स लिख सकते हैं, और 19 को हम 9 को हम कैसे लिखते थे, आई और यक्स, ठीक है। तो XIX हमारा क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 10 + 10 को हम 20 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यक्स और यक्स मिला के कितना हो जाएगा, 20। ऐसे ही हम पूरे नंबर्स को रोमन में आसानी से बदल सकते हैं। तो इस लेसन में आपको सिर्फ रोमन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, बाकी इस लेसन में आगे कुछ दिया नहीं है। और आप लोग इसी तरीके से आगे का प्रैक्टिस करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। मैं आगे के वीडियोज़ में आप लोगों को और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू क्लास। बाकी का हम लोग नया लेसन आगे वाले वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।